अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। भाई कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिलेगा जब सितंबर और अक्टूबर के महीने में हरियाणा विधानसभा चुनाव की बिसात बिछेगी। अगर इस चुनावी रण में उतरने वाले हर योद्धा को अपनी कश्ती पार लगानी है तो अपने हौसलों को बुलंद रखना होगा। और जब सियासी रण नारनौंद का हो तो सिर्फ हौसले ही नहीं बल्कि नेताओं को अपना हर पहलू मजबूत रखना होगा। वैसे नारनौंद हल्के की चुनावी फिजा कह रही है कि अब की बार कांग्रेस ने यहां से दमदार प्रत्याशी उतार दिया तो 52 साल के सूखे को खत्म किया जा सकता है, क्योंकि पिछले 5 दशक से भी ज्यादा समय से नारनौंद के किले को भेदने में कांग्रेस असफल रही है। इस सूखे को खत्म करने के लिए कई कांग्रेसी नेता इस समय नारनौंद में दावा कर रहे हैं, मगर जिन उम्मीदवारों की आजकल गांव में, ढाणियों में, नहरों में, गलियों में चर्चा सुनी जा रही है, उनमें से दिलबाग सिंह झांडा का नाम प्रमुख है। असल में नारनौंद हल्के का मिजाज और यहाँ के जातीय समीकरण कुछ ऐसे हैं कि ज्यादातर विधानसभा के चुनाव यहाँ बड़े ही रोचक होते हैं और परिणाम भी बड़ा ही करीबी होता है। बता दें कि साल 2014 में पहली बार नारनौंद से जीतकर वित्त मंत्री बने कैप्टन अभिमन्यु 2019 में यहाँ से जजपा के रामकुमार गौतम से मात खा गई और कांग्रेस यहाँ तीसरे नंबर पर खिसक गई। ऐसे में अगर कांग्रेस को नारनौंद हल्के में जीत के सूखे को खत्म करना है तो जमीन से जुड़े उस नेता या कार्यकर्ता को टिकट देनी होगी जो निरंतर हल्के में न केवल सक्रिय है बल्कि हर जात बिरादरी में भी वो अपनी पैठ रखता है। नारनौंद के रण को भेदने के लिए कांग्रेस इस बार एकदम नए और फ्रेश चेहरे पर भी विश्वास जता सकती है। नए चेहरे का फायदा पार्टी को ये मिलता है कि हल्के में उसके प्रति लोगों में किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं होता और नए उम्मीदवारों पर जनता व विशेषकर युवा वर्ग भी विश्वास जता देता है। और अगर टिकट कांग्रेस पार्टी की हो तो सोने पर सुहागा हो जाता है, क्योंकि इसमें कोई दो राह नहीं कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी इस समय अच्छी स्थिति में है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तमाम कोशिशों के बावजूद 10 वर्षों के सत्ता विरोधी लहर को कम नहीं कर पाई है। नारनौंद हल्का भी इससे अछूता नहीं है। ऐसे में दिलबाग सिंह झांडा की कांग्रेस टिकट दावेदारी पर अगर बात की जाए तो हल्के में उनकी सोशल इंजीनियरिंग की राजनीति उनके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि पिछले लंबे समय से वो हल्के के किसानों, दलितों एवं पिछड़ा वर्ग के हितों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं और हर प्लेटफॉर्म से उनकी आवाज को उठाते हुए दिखते रहे हैं। राष्ट्रीय किसान कांग्रेस के नेशनल कोऑर्डिनेटर और प्रदेश मैनिफेस्टो कमेटी के सदस्य व शीला दीक्षित के करीबियों में शुमार दिलबाग सिंह झांडा के राजनीतिक सफर पर नजर दौड़ाने से पहले आपको ये बता दें कि दिलबाग सिंह झांडा को प्रशासनिक अनुभव काफी रहा है। कई प्रशासनिक पदों पर उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं और अब वो पिछले कई सालों से कांग्रेसी राजनीति में रंगकर नारनौंद हल्के में आम जनमानस की समस्याओं को पुरजोर तरीके से उठा रही हैं। अपने प्रशासनिक अनुभव का लाभ लेते हुए दिलबाग झांडा नारनौंद हल्के के हर वर्ग को साथ लेकर उनकी समस्याओं को लेकर आंदोलन व राजनीतिक कार्यक्रम करते रहे हैं। इसलिए नारनौंद हल्के में अब उन्होंने कांग्रेस की टिकट के लिए आवेदन किया है और अपनी उम्मीदवारी के प्रति आश्वस्त होते हुए उनका कहना है कि कांग्रेस इस बार सर्वे के आधार पर टिकटों का वितरण करेगी तो ऐसे में उनका नंबर जरूर लगेगा। खैर ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा कि दिलबाग सिंह झांडा की दावेदारी को कांग्रेस पार्टी स्वीकारती है या नहीं, मगर जिस प्रकार से झांडा लगातार नारनौंद हल्के में जनसंपर्क अभियान चलाए हुए हैं उससे न केवल उनकी मजबूत टीम तैयार हो रही है बल्कि गांव में भी हर बिरादरी में उनकी एक छवि संघर्षशील बेदाग नेता के रूप में उभर रही है। ऐसे में अगर उन्हें चुनावी रण में उतारा जाता है तो वो कांग्रेस की झोली में जीत डालने के लिए तैयार हैं। वैसे नारनौंद की सियासी रण को लेकर के आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए और इसी तरीके के सियासी दांव पेच को देखने के लिए जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज के साथ। नमस्कार।